मोहसिन नकवी ने जो गुफ्तगू की है हम उससे मुत्तफ़िक़ नहीं। ये दुरुस्त है कि नवाज शरीफ ने मोहसिन नकवी को जवाब देने से मना कर दिया है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना के GODUs के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, मुझे मोहसिन नकवी के अंदाज़े गुफ्तगू पर भी सख्त एतराज़ है। उनकी गुफ्तगू बेमानी है। गुज़िश्ता रोज़ मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है। मेरा ख्याल है इस मुलाकात में मोहसिन नकवी के बयान से मुताल्लिक़ बातचीत हुई होगी। राना सना ने कहा, मुल्क में पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम है। इस सिस्टम ने ही मुल्क को मुत्तहिद रखा है। कमी इस सिस्टम में नहीं, सिर्फ अमल दरामद की कमी है। इंतज़ामिया, अदलिया और मुक़न्निना आइन में दर्ज अपनी हुदूद में काम करें तो 1 साल में हर चीज़ ठीक हो जाएगी। नए इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट ने कोई डेडलाइन नहीं दी। डेडलाइन की बातें किस्से कहानियाँ हैं। मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिर्फ इतना कि आपको वो आवाज़ सुनाई दे रही है, ज़रा गौर से सुने। टिक टॉक आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि नून लीग के दोस्तों के लिए पैगाम है कि आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वीडियो पैगाम में आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग में जलसे का ऐलान। कहा, ये साफ और शफाफ नहीं, धांधली ज़दा इलेक्शन थे। इस सब के बावजूद अवाम ने पीपल्स पार्टी को 9 इंतखाबी नशिस्तों पर कामयाब कराया है। मीरपुर और मुजफ्फराबाद में जो नशिस्तें चोरी की गईं वो आपको वापस दिलवाऊंगा। पीपल्स पार्टी हिम्मत नहीं हारती, हम पीछे नहीं हटते, मैदान नहीं छोड़ते। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के दूसरे मरहले में नून लीग सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग ने 14 जबकि पीपल्स पार्टी ने 5 हल्कों पर कामयाबी हासिल की। कश्मीरी मुहाजिरीन की 12 में से 10 नशिस्तें भी मुस्लिम लीग नून ने जीत लीं। पीपल्स पार्टी ने मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर कामयाब। मुजफ्फराबाद की 9 में से 4 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून जबकि 3 पर पीपल्स पार्टी को कामयाबी मिली। खराब मौसम के बायस LA 27 में तमाम पोलिंग स्टेशन और LA 28 के 57 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग मुलतवी कर दी गई, जहां आज पोलिंग होगी। तीसरे मरहले के लिए पूंछ डिवीजन में पोलिंग 10 अगस्त को होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दूसरे मरहले में कामयाबी पर सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी पर कलदम अवामी एक्शन कमेटी के साथ मिलकर हंगामा आराई का इल्ज़ाम आयद कर दिया। इंतखाबी धांधली के तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 45 में से 23 नशिस्तों पर जीत कर आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं। पीपल्स पार्टी ने पहले 13 नशिस्तों पर धांधली के इल्ज़ामात लगाए। सबूत मांगने पर ये इल्ज़ामात से 4 नशिस्तों पर और अब 2 नशिस्तों तक महदूद हो गए हैं। राना सना ने इल्ज़ाम लगाया कि मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी के लोगों ने एक्शन कमेटी के साथ मिलकर एक चौक पर हंगामा कराया। एक शख्स की हलाकत से शहर में खौफ व हिरास फैला। टर्नआउट कम होने से नून लीग सिटी की सीट हारी। चौधरी लतीफ़ अकबर पर कातिलाना हमले की तरदीद। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील मेमन ने कहा है कि नून लीग ने 2024 के इंतखाबात की धांधली नहीं मानी तो आज़ाद कश्मीर में धांधली कैसे तस्लीम करेंगे। क्या वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ अपनी नशिस्तें जीते थे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन फॉर्म 47+ कार्रवाई है और ये कार्रवाई पंजाब और विफाक में बैठी फॉर्म 47 की हुकूमतों ने की है। पीपल्स पार्टी को हराने के लिए विफाक और पंजाब हुकूमत का गठजोड़ था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शजील मेमन ने कहा, वो फॉर्म 47 की हुकूमत थी, ये उससे बढ़कर है। बच्चे को मालूम है इंतखाबात कैसे हुए, चोरी ऊपर से सीना जोरी। आप धांधली करें और माने भी नहीं। विफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती का वक्त शुरू हो गया है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि शजील मेमन ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए, अब उनके शवाहिद भी पेश करें। आज़ाद कश्मीर में नून लीग को ज़्यादा अक्सरियत हासिल हो गई है। मुखालफीन को नून लीग की फतह हज़म नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी तहम्मुल का मुजाहिरा करे, नताइज तस्लीम करे, आगे बढ़े। अवाम ने तामीर व तरक्की और कारकर्दगी की बुनियाद पर नून लीग को वोट दिया। वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान में कामयाबी पर पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद देकर अच्छी रिवायत कायम की।
आज़ाद कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि मुजफ्फराबाद डिवीज़न में वोटर्स का टर्नआउट 53% रहा, मीरपुर में 46% से ज़ायद रहा। जो हालात थे या पैदा किए गए उनमें ये टर्नआउट कम नहीं। लोगों ने तशद्दुद का रास्ता तर्क करके वोट की ताकत का रास्ता अपनाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने कहा है कि मौजूदा इलेक्शन मुश्किल तरीन इंतखाबात थे। यूँ समझें कि आप हालत जंग में थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी वजारतों और डिवीजन्स की कारकर्दगी का जामे जायजा लेने का फैसला। वजारतों को मखसूस फॉर्म पर कारकर्दगी की तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। कारकर्दगी रिपोर्ट में हर दावे के साथ लाजमी दस्तावेजी सबूत भी फराहम करने की हिदायत। सिक्योरिटी और इंतजामी उमूर से मुंसलिक 14 वजारतों समेत 18 वजारतों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि निजकारी प्रोग्राम के तहत तय शुदा तमाम अहदाफ और टाइमलाइंस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। सरकारी इदारों के निजकारी के अमल में पेशरफ्त का जायजा इजलास में वज़ीर आज़म का कहना था। ज़राई तरक्याती बैंक की निजकारी का तरीक़ाकार इस तरह वज़ा किया जाए कि बैंक का ज़राई शोबे में किरदार बरकरार रहे। निजी सरमायाकारी के फ़रोग़ और पायदार माशी तरक्की से मुंसलिक इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि मादनियात, ज़राअत, लाइफ स्टॉक, तवानाई, IT मुल्की मईशत की तरक्की के बुनियादी मुहर्रिक बनने की सलाहियत रखते हैं। इन शोबों में सरमायाकारी के लिए पब्लिक इक्विटी मार्केट अहम जरिया बन सकती है। ईरान और ओमान आबनाए हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ नए बहरी रास्ते पर मुआहिदे के करीब। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की तस्दीक। तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा, ओमान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। आबनाए हुर्मुज़ के लिए आर्जी महफूज रास्ते पर ओमान के साथ काम जारी है। ज़ेर बहस नए रूट में एक गुज़रगाह होगी जिसमें दाखिले इखराज के लिए अलग रास्ते होंगे। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि आबनाए हुर्मुज़ की बहाली के लिए ओमान के साथ किसी मुआहिदे तक पहुँच जाना काफ़ी नहीं। अमरीकी जारिहत जारी रही तो सूरत हाल इसी तरह बरकरार रहेगी। दूसरी जानिब आबनाए हुर्मुज़ में ओमान के साहिली शहर खसब के शुमाल मशरक़ में एक ऑयल टैंकर पर हमले की इत्तलात। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और कतर समेत दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर बातचीत कर रहे हैं। ईरान के लिए एक अच्छे मुआहिदे पर दस्तखत करने का आखिरी मौका है। ईरान डील पर रजामंद ना हुआ तो उसे तबाही का सामना करना पड़ेगा। ईरान को तबाहकुन ज़र्ब लगाने से कबल आखिरी मौका देना चाहते हैं। कहा, शायद हमें कोई पेशरफ्त देखने को मिले लेकिन मैं तबाही से कबल उन्हें हर मुमकिन आखिरी मौका देना चाहता हूँ। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि मुफ़ाहमती याददाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए दुश्मन को उसके वादों का पाबंद बनाना होगा। दूसरी जानिब सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान के ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची समेत कतर और उर्दन के वज़राए ख़ारजा से अलग अलग राबते। बहरा अहमर में आज़ादाना जहाज़रानी की बहाली पर इत्तफ़ाक़। अमरीका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की खबरों से खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट $84 फ़ी बैरल पर आ गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोन पर राबता। दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते और मक़बूज़ा बैतुल मक़दिस की सूरत हाल, इलाक़ाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख़याल किया। स्वात धमाके में शहीद 7 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा। हमले में 7 पुलिस एहलकारों समेत 16 अफराद शहीद हुए। IG खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि खुदकुश हमलावर की शनाख्त हो गई है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। पुलिस जवानों ने खुदकुश हमलावर को रोका जिस पर धमाका हुआ। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब फायरिंग से जख्मी एहलकार शहीद हो गया। शहीद हेड कांस्टेबल जमान अब्बास थाना साइड सुपर हाईवे ईस्ट में तैनात था। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने उसे फायरिंग का निशाना बनाया और फरार हो गए। साथ ही एहलकार उसे अस्पताल लाया मगर वो रास्ते में दम तोड़ चुका था। कराची में MQM के मरकज़ पर तसादुम कारकुनों के दरमियान गलत फहमी की वजह से हुआ। कारकुनों की तकरार के बायस नाखुशगवार वाक़या पेश आया। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मक़बूल सिद्दीकी की वजाहत। चेयरमैन MQM ने शेड्यूल प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख करके सिर्फ बयान जारी कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, सब कुछ ठीक कर लेंगे। ज़राए के मुताबिक रहमान उर्फ भोला को नॉर्थ नाज़माबाद से हिरासत में लिया गया है। गुज़श्ता रोज़ MQM के मरकज़ पर खालिद मक़बूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप में हाथापाई हुई। इजलास के अख्ताम पर दोनों ग्रुप्स में तल्ख़ कलामी के बाद कुर्सियाँ चल गईं।
पथराव और हवाई फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हुए। एक ग्रुप के लड़के CCTV की रिकॉर्डिंग समेत DVR भी निकाल कर ले गए। आज भी पुलिस की भारी नफरी MQM के दफ्तर के बाहर मौजूद। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 8 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 2 रुपये 45 पैसे फी लीटर कमी का ऐलान। डीजल की नई कीमत 389 रुपये 93 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 3 रुपये 58 पैसे फी लीटर सस्ता। मिट्टी के तेल की नई कीमत 301 रुपये 64 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पंजाब और KP में मूसलाधार बारिशें। मुख्तलिफ हादसात में पंजाब में 2 भाई, खैबर पख्तूनख्वा में 3 बच्चियां और 1 खातून जाँ बहक। रावलपिंडी में बारिश के बाद कई इलाके ज़ेर आब। बरसाती पानी घरों और दुकानों में दाखिल। नवात में 2 भाई बारिश के पानी में डूबकर जाँ बहक। ढोक खब्बा की मरकजी शाहरा भी डूब गई। एम्बुलेंस फंस गई। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत एम्बुलेंस निकाली। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा के चहलम की मुनासबत से आज मुल्क भर में जुलूस निकाले जाएंगे। पेशावर सदर में मातमी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल से बरामद हुआ। नवासा रसूल की शहादत के गम में अज़ादारों की नोहा खानी और मातम। लाहौर में चहलम का मरकजी जुलूस सुबह हवेली अलिफ शाह अंदरून दहली गेट से बरामद होगा। शाम को करबला गामे शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। कराची में मरकजी जुलूस नेशनल पार्क से बरामद होगा। ईरानिया पर इख्तिताम पजीर होगा। एमेजिना रोड ट्रैफिक के लिए बंद। ब्रिटिश पाकिस्तानियों के लिए बड़ी सहूलत। पंजाब में जायदाद का इंतकाल बरतानिया से बराह रास्त मुमकिन। डिजिटल मुंतकलिया पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में बराह रास्त की जा सकेगी। किसी पावर ऑफ अटर्नी या एजेंट की ज़रूरत नहीं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान हाई कमीशन आकर अपनी शनाख्त की तस्दीक करवा कर सर्विस से इस्तिफादा हासिल कर सकेंगे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 10वें मुश्तरका तिजारती कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। ईरान का 22 रुकनी आला सतह का सरकारी वफ़द पाकिस्तान पहुँच रहा है। वज़ारत तिजारत के एलामे के मुताबिक इजलास में पाक ईरान आज़ाद तिजारती माहिदे पर पेशरफ्त और 2 तरफ़ा तिजारत के फ़रोग़ पर गौर होगा। कारोबारी और बैंकारी ताउन और सरहदी तिजारती रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बरतानिया में रोज़ाना तकरीबन 2 लाख पाउंड का पेट्रोल चोरी होने लगा। ईरान जंग के बायस पेट्रोल की कीमतों में गैर मामूली इजाफा। बाज़ ड्राइवर गाड़ी में पेट्रोल भरकर बगैर अदायगी फरार होने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद पेट्रोल की कीमत में 27 पेंस और डीजल की कीमत में 37 पेंस फी लीटर इजाफा हुआ है। कीमतें बढ़ने से पंप पर अमले के अरकान से बदसलूकी के वाक़यात में भी इजाफा। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 2 साल के दौरान नशरियाती मवाद और तनख्वाहों से मुताल्लिक 637 शिकायत निपटा दी। पैमरा हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में मुनक़िदा 121वें इजलास में शिकायत काउंसिल ने अपनी सिफारिशात पर अमल दरामद की सूरत हाल का जायज़ा लिया। इजलास को 2 साल के दौरान ज़ेरे इल्तवा शिकायत पर ब्रीफिंग दी गई। यूनाइटेड फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान के सरबराह जनरल समी सादात ने अफगान तालिबान के खिलाफ नेटो, अमरीका और दीगर ममालिक से सियासी हिमायत की अपील कर दी। वीडियो बयान में कहा, अफगान शुमाली इत्तेहाद की तंजीम ने कंधार से अफगान तालिबान के खिलाफ मुसल्लह सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया है। मकसद तालिबान के इख्तिदार से आज़ादी है। आलमी बरादरी से तारीख के दुरुस्त समत पर खड़े होने का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर की साबिक़ वज़ीर आला फ़ारूक अब्दुल्ला ने भारतीय मीडिया में पाकिस्तान को कुलगाम में मज़दूरों के कत्ल के वाक़े से जोड़ने को मुस्तरद कर दिया। ईमानदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। कहा, मोदी हुकूमत कश्मीर में होने वाली दहशतगर्दी के ज़िम्मेदार है। जंतर मंतर पर भरपूर एहतजाज के फ़ौरन बाद कुलगाम में मज़दूरों पर हमला गहरी साजिश है। कश्मीर के खुसूसी तशख़्ख़ुस का मुतालबा सामने आते ही ऐसे मशकूक वाक़यात क्यों होते हैं। मुल्क की सियासत में सदर ट्रंप के लिए नया धचका। 25 डेमोक्रेट रियासतों ने ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। दावा किया, सदर ट्रंप की जानिब से 60 तिजारती शराकतदारों पर आयद टैरिफ इंतजामिया के इख्तियारात से तजावुज़ है।
पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट के दूसरे दिन चाय के वक्फे तक पाकिस्तान ने 2 विकेट पर 139 रन बनाए। अजान अवैस 55 और इमामुल हक 14 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक क्रीज पर मौजूद हैं। इससे कबल वेस्ट इंडीज की टीम पहली इनिंग्स में 344 रन बनाकर आउट हो गई थी। और आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं। आप इस साल यौम आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिल्ली नगमा गाकर वीडियो भेजें, हम नशर करेंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।